दसम स्कंद जो है वो भगवान का हृदय है। और दसम स्कंद में भी जो 5 अध्याय 29, 30, 31, 32 और 33 दसम स्कंद के, ये 5 अध्याय पंच प्राण है। इन्हीं पंच प्राण को रास पंचाध्यायी बोलते हैं। रास पंचाध्यायी पंचलोकपाल है जो हमारी रक्षा करते हैं। रास पंचाध्यायी पंचदेव हैं। प्रथम अध्याय गणेश जी हैं, द्वितीय अध्याय रुद्र है, तृतीय अध्याय देवी मां है श्री राधा रानी, चतुर्थ अध्याय सूर्य है, पंचम अध्याय भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। तो रास पंचाध्यायी पंचदेव है, रास पंचाध्यायी पंचामृत है, रास पंचाध्यायी पंचगव्य है। रास पंचाध्यायी, रास किसे कहते हैं? रसानाम समूह इति रासः, जहां रसों का समूह हो। रस जो पाक शास्त्र के जानकार हैं वो कहते हैं रस 6 होते हैं, 6 रस जो व्यंजन होते हैं 6 रस में होते हैं। जो साहित्य के जानकार हैं वो इस रस को 9 मानते हैं, 9 रस। उपनिषद कहता रसो वैसः, भगवान रस स्वरूप ही हैं। उन रसों के समूह जहां एकत्रित हो जाए वह है रास पंचाध्यायी। रसा नाम समूह रास। रास बनता है लास्य धातु से। जो व्याकरण के जानकार हैं, जो व्याकरण पढ़ते हैं वो समझ सकते हैं रल्लयो भेदा, र और ल में भेद नहीं होता। सूत्र है रल्लयो भेदा, रकार और लकार का भेद नहीं होता। तो लास्य से ही रास बना। भगवान कृष्ण हलिसक नृत्य करते हैं, लास्य नृत्य करते हैं। तो रास पंचाध्यायी, ये रास पंचाध्यायी पंच प्राण है। तो वेदव्यास जी उसके रचयिता हैं श्रीमद् भागवत के, रास पंचाध्यायी के। इनके पुत्र कौन है? सुखदेव, विरक्त महात्मा, तन पे एक भी वस्त्र नहीं है। जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल दिए। उनके पिताजी व्याकुल हो गए कि पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। रोकने का प्रयास किया लेकिन पुत्र रुके नहीं। ऐसे विरक्त वक्ता है रास पंचाध्यायी के सुखदेव जी। स्वयं भगवान के अवतार वेदव्यास जी इसके रचनाकार है। श्रोता कौन है? परीक्षित, जिसकी मृत्यु निकट है। रास पंचाध्यायी 5वें दिन में प्रवेश होता है। श्रीमद् भागवत सप्ताह जो चलता है उसमें रास पंचाध्यायी 5वें दिन का प्रसंग है। इसका मतलब परीक्षित सुन रहे हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं, तो 5वें दिन की ये कथा है। तो जिसकी मृत्यु निकट है, श्राप लगा होगा 7वें दिन की मृत्यु, मात्र 5 दिन हो गए हैं, सिर्फ 2 दिन मृत्यु का शेष है। ऐसे श्रोता परीक्षित बैठे हुए हैं जिनके सर पे मृत्यु नृत्य कर रही है। विरक्त महात्मा सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, रचनाकार वेदव्यास जी। ऐसे महान विभूतियों के द्वारा रास पंचाध्यायी का प्रसंग चल रहा है 5वें दिन का। और देखा जाए तो रास पंचाध्यायी बहुत लोग न जाने बहुत कुछ सोच लेते हैं। इसमें बॉलीवुड भी पीछा नहीं है। रास के नाम पे बहुत सारे चीज़ें अभद्र टिप्पणियां करते हैं। लेकिन समझ के ऊपर है। जो इतना विरक्त है, जिसकी मृत्यु नज़दीक है, और जो सुखदेव विरक्त हैं,
ऐसे बैठकर कोई भौतिक जो प्रेम प्रसंग है उसकी चर्चा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनकी मृत्यु नज़दीक होती है, महाराजों का भोजन अच्छा नहीं लगता है, तो बैठ के ये गप सड़का तो नहीं करेंगे वो। इसका मतलब कुछ तो है इसमें। तो रास पंचाध्यायी भगवान पिता रात्रि, तो सुखदेव जी इसके वक्ता हैं और पहला ही श्लोक आया है भगवान अपिता रात्रि, भगवान शब्द से संबोधन किया गया। पहले श्लोक में भगवान देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन रास पंचाध्यायी में देने की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान शब्द से संबोधन किया गया। कौन है भगवान? ऐसा भी कह सकते थे, कृष्ण नाम ले सकते थे, किसी के नाम ले सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान अपिता रात्रि। भगवान किसे कहते हैं? भगवान ही श्री कृष्ण है, ब्रह्म ही कृष्ण है, लेकिन कृष्ण को पहले समझना पड़ेगा। अच्छे लोग कृष्ण के बारे में समझ नहीं पाते। अच्छे लोगों तो बात ही छोड़िए, महाराज ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा जाती है, तो हम आप जैसे लोगों की बुद्धि कहाँ काम करेगी? ब्रह्मा जी कृष्ण को नहीं